हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल है? सब ठीक है? आई होप आप सब लोग अपने ही घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट रहने में जुटे होंगे। और आप सबको फिटनेस के लिए लगातार इंस्पायर करते रहने की इस मुहिम में आई एम बैक विद येट अनदर एडिशन ऑफ फिट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं हूं मनीष बटाविया। वैसे आजकल सब लोग कह रहे हैं कि बाहर वालों से बिल्कुल रूबरू ना हो, बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे आज मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा इंडिया के एक ऐसे इंडिजिनस स्पोर्ट से जिसमें शामिल है स्पीड, एजिलिटी, कंट्रोल और प्रिसिशन का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन कि देखने वालों के लिए अक्सर अपने दिल की धड़कनों पर काबू रख पाना मुश्किल होता है। इस खेल में रोलर ब्लेड्स तो है, पर ये स्केटिंग नहीं। इसमें बॉल के साथ ड्रिबलिंग तो है, पर ये बास्केटबॉल नहीं। और इसमें मौका देखकर गोल पे निशाना भी लगाना पड़ता है, मगर ये फुटबॉल या नेटबॉल नहीं। दोस्तों, ये है रोल बॉल। इस खेल ने महज 17 साल के अपने सफर में ना सिर्फ पॉपुलैरिटी की नई मिसाल बनाई, बल्कि खुद को 50 से ज्यादा देशों तक पहुंचाने में कामयाबी पाई। ये खेल जितना दिलचस्प है, उसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प। ध्यान से सुनो। भारत में रोल बॉल का सृजक माना जाता है श्री राजू दाभाडे को। राजू को बचपन से ही स्केटिंग में बहुत रुचि थी और एक समय पर वह रोलर स्केट्स पर घर घर न्यूज़पेपर भी पहुंचाया करते थे। उन्हें स्केटिंग से इतना लगाव था कि उन्होंने पुणे के एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर का जॉब ले लिया और वहां के बच्चों को स्केटिंग सिखाने लगे। ऐसे ही एक कोचिंग सेशन के दौरान उनके पास बगल के बास्केटबॉल कोर्ट से एक बॉल आ गिरी, जिसे उनके एक स्टूडेंट ने स्केट्स पर ड्रिबल करते हुए वापस फेंक दिया। यहीं से राजू को रोल बॉल का आइडिया आया। उन्होंने इस खेल के रूल्स और रेगुलेशंस तैयार किए और इस कॉन्सेप्ट को लेकर वह 2003 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास गए। 2003 में ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहली बार रोल बॉल को ऑफिशियली लॉन्च किया और साल 2006 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी इस खेल को मान्यता दी। अपने इस प्रयास के लिए और रोल बॉल के खेल को आगे बढ़ाने के लिए राजू दाभाडे को महाराष्ट्र सरकार ने साल 2005 में राजा मंत्री पुरस्कार भी दिया। भाई वाह, मानना पड़ेगा, कमाल की शुरुआत है इस खेल की। भाई ऐसे ही थोड़ी इस खेल ने ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया। इतना ज्यादा कि आजकल हर जगह रोल बॉल का ही बोलबाला है। आज भारत के 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज नेशनल रोल बॉल फेडरेशन से एफिलिएटेड हैं। ग्लोबली इस खेल को इंटरनेशनल रोल बॉल फेडरेशन संचालित करती है और आज 5 महाद्वीपों में 62 देश इस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। रोल बॉल की लोकप्रियता जानने के बाद क्यों ना अब इस खेल के मैदान से भी जरा परिचित हो लिया जाए। रोल बॉल का खेल किसी भी हार्ड सरफेस पे, इंडोर, आउटडोर या आइस पे भी खेला जा सकता है। खेलने वालों की उम्र और कैटेगरी के हिसाब से रोल बॉल के कोर्ट की लंबाई 28 से 40 मीटर और चौड़ाई 15 से 20 मीटर की होती है। एक सेंटर लाइन कोर्ट को ऑफेंस और डिफेंस एरियाज में बांट देती है, जिसमें पेनल्टी लाइन गोल से 3.5 या 4.5 मीटर की दूरी पर होती है। फ्री थ्रो लाइन या गोलकीपर का डी एरिया गोल से 2.5 से 3.5 मीटर के दायरे में होता है। बाउंड्री लाइन के बाहर भी एक 3 मीटर की लाइन सेफ्टी मार्जिन के तौर पर बनाई जाती है। रोल बॉल में गोल पोस्ट सीनियर और जूनियर कैटेगरी के लिए 2 मीटर ऊंचे और 2.25 मीटर चौड़े होते हैं।
सब जूनियर और मिनी कैटेगरी में यही गोल पोस्ट 1.25 मीटर ऊंचे और 2 मीटर चौड़े होते हैं। तो अब जब आप इस खेल के मैदान के चप्पे चप्पे के साइज से वाकिफ हैं, एक काम करते हैं, उन रूल्स को भी तो जान ले जो बनाते हैं रोल बॉल के इस खेल को रोमांचक और एक्शन से भरपूर। रूल नंबर 1, ध्यान से सुनना पड़ेगा। रोल बॉल खेला जाता है 2 टीमों के बीच, जिसमें हर टीम में होते हैं कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी, 6 फील्ड पर और 6 सब्स्टिट्यूट्स। रोलर स्केट्स पर कोर्ट में तेजी दिखाते इन प्लेयर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, तय समय में सबसे ज्यादा गोल करना। सीनियर्स के लिए 25-25 मिनट के 2 हाफ होते हैं, जिसके बीच 10 मिनट का ब्रेक होता है। सीनियर कैटेगरी के लिए हर हाफ में 1-1 मिनट के 2 टाइम आउट होते हैं, तो कुल मिलाकर 4 टाइम आउट एक फुल मैच में। खेल की शुरुआत एक खिलाड़ी सेंटर लाइन के पीछे से अपने साथी खिलाड़ी को पास देकर करता है। खिलाड़ियों को बॉल लगातार ग्राउंड पे बाउंस करते हुए आगे बढ़ना होता है और एक हाथ या दोनों हाथों से पकड़कर पास करना होता है। खिलाड़ी को गोलकीपर के डी एरिया के बाहर से ही गोल मारना होता है और जैसे ही कोई खिलाड़ी नेट में बॉल मारकर गोल कर देता है तो खेल दोबारा कोर्ट के राइट कॉर्नर से शुरू होता है। इसके अलावा कुछ वायलेशंस और फाउल्स भी होते हैं जिनसे खिलाड़ियों को बचना चाहिए। रोल बॉल में वायलेशंस होते हैं जैसे बॉल को शरीर के किसी भी हिस्से से लगा के रखना, 3 सेकंड से ज्यादा बॉल को पकड़े रखना, बॉल को बिना ड्रिबल किए 3 स्टेप से ज्यादा लेना या ड्रिबल और थ्रो करते हुए लाइन कट करना। खिलाड़ी का फाउल तब माना जाता है जब वो किसी दूसरे खिलाड़ी को खींचे या धक्का दे। पहले 5 फाउल से पेनल्टी शुरू होती है और हर फाउल के बाद टीम को पेनल्टी मिलती है और ये फाउल व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल या फिर टीम फाउल भी हो सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी किसी भी अन्य खिलाड़ी या फिर रेफरी या ऑफिशियल के खिलाफ कोई पर्पसफुल एक्शन करता है तो उसे येलो कार्ड मिलता है। अगर वो खिलाड़ी ऐसी किसी हरकत को दोहराता है तो उसे दूसरे येलो कार्ड के साथ साथ रेड कार्ड मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे खेल के मैदान से बाहर जाना पड़ता है। रोल बॉल में प्रयोग होने वाली बॉल अक्सर 2 साइजेस में आती है, साइज 5 और साइज 7। इस बॉल को विशेष रूप से रोल बॉल खेलने के लिए ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहली होती है नॉर्मल यानी कि साइज 7 की रोल बॉल जो 570 से 650 ग्राम्स तक की होती है और उसकी सर्कमफ्रेंस 75 से 78 सेंटीमीटर तक का होता है। इसे सीनियर और जूनियर कैटेगरी में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी होती है मिनी रोल बॉल जिसका वजन 450 से 500 ग्राम्स तक का होता है और सर्कमफ्रेंस 60 से 70 सेंटीमीटर तक का होता है और इसे सब जूनियर और मिनी कैटेगरी में इस्तेमाल किया जाता है। रोल बॉल के इस खेल में सेफ्टी उतनी ही जरूरी है जितना इस खेल का रोमांच और इसकी एनर्जी। एंड सो इसे खेलने के लिए हर खिलाड़ी को बिल्कुल सही गियर और पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरना पड़ता है। इसका मतलब ये कि खिलाड़ियों के रोलर स्केट्स या इनलाइन स्केट्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। खिलाड़ियों को पूरे सेफ्टी गार्ड्स भी पहनने चाहिए, जैसे कि सही क्वालिटी का हेलमेट, नी पैड्स, सेंटर गार्ड और सपोर्टर्स। इनके अलावा गोलकीपर को वाइजर वाला हेलमेट, हैंड ग्लव्स और चेस्ट गार्ड भी पहनने जरूरी होते हैं। रोल बॉल का ये खेल जैसे जैसे पूरी दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है, उतनी ही तेजी से इस खेल में कंपटीशन का स्तर बेहद कड़ा होता जा रहा है। 5-6 बच्चों के साथ शुरू हुआ ये खेल आज हजारों प्रोफेशनल एथलीट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जो रोल बॉल के सबसे बड़े प्राइज यानी रोल बॉल वर्ल्ड कप के लिए हर 2 साल में एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देते हैं। 2011 से शुरू हुआ रोल बॉल वर्ल्ड कप भारत ने 4 बार मेंस कैटेगरी में और 2 बार वुमेन्स कैटेगरी में अपने नाम किया हुआ है। अब तक खेले गए 5 वर्ल्ड कप्स में से भारत 3 बार इस शानदार इवेंट की मेजबानी कर चुका है। आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि रोल बॉल के इस खेल की सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद आप सब लोग उतने ही एक्साइटेड और प्राउड हैं जितना कि मैं। यार, इंडिया के अपने खेल ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। वेल डन। और इसी तरह से भारत के किसी और कोने से निकले एक और इंडिजिनस स्पोर्ट की कहानी लेकर आई विल बी बैक वेरी वेरी सून। इंतजार जरूर करना। तब तक स्टे फिट इंडिया।